आयारो आगम में कहा गया है, चिट्ठम कूरे हिम कम्मे हिम चिट्ठम परिचिट्ठति अचिट्ठम कूरे हिम कम्मे हिम नो चिट्ठम परिचिट्ठति। हमारे कर्म बंध होता है। 8 कर्म हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। 25 बोल का 10वां बोल कर्म 8, ज्ञानावरणीय आदि आदि। शास्त्र में बताया गया है कि पाप कर्म करने वाले नरक में भी पैदा हो जाते हैं, पर नरक में भी तरतमता होती है। सारे नारकीय जीव प्रगाढ़ वेदना को भोगें यह जरूरी नहीं है। कोई बहुत प्रगाढ़ वेदना दुख पाते हैं, कोई कम दुख पाते हैं। यह तारतम्य नरक लोक में भी होता है, हो सकता है। 7 नरक हैं तो कहाँ 7वीं नरक और कहाँ पहली नरक। दोनों यूँ क्रम से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। जहाँ 7वीं नरक एकदम कृष्ण लेस्या वाला नरक होता है, तो पहली नरक में तो कापोत लेस्या वाला हो सकता है। तो ये लेस्याओं के भी जो अंतर हैं, इसका मतलब तारतम्य है। तो 7वीं नरक में जाने वाला तो बहुत ही कोई पापात्मा जीव होता है, वह वहाँ पहुँचता है। इधर देवगति में देखें तो वहाँ भी तारतम्य है। कहीं आसातना न हो देव जगत की, तो कहाँ एक व्यंतर जाति का देव है, कहाँ एक सर्वार्थ सिद्ध का देव है। आयुष्य में भी बड़ा अंतर है और स्थिति में भी, कर्म विपाक में भी अंतर। नरक हो या देवगति, समुच्चय रूप में जघन्य आयुष्य दोनों का 10,000 वर्ष का होता है। नरक में भी न्यूनतम आयुष्य वहाँ रहने का कालमान 10,000 वर्ष का है। देवगति में भी न्यूनतम आयुष्य समुच्चय में देखें 10,000 वर्ष का है, और मैक्सिमम उत्कृष्ट आयुष्य देवगति में भी 33 सागरोपम का, और नरक में भी उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का होता है। नारक और देव में कई बातों की समानता भी है। जैसे आयुष्य की सीमा में दोनों में समानता है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में एक समान स्थिति है, आयुष्य है। यह एक समानता हो गई। दूसरी समानता है कि नरक में भी वैक्रिय शरीर होता है और देवों के भी वैक्रिय शरीर होता है, औदारिक शरीर नहीं। आश्रय। तो यह शरीर की भी समानता है। नरक का जीव मरकर के वापिस नरक में पैदा नहीं होता, तो देवगति का देव आयुष्य पूरा करके ठीक उस जन्म के बाद पुनः देवगति में पैदा नहीं होता। दोनों के लिए समान नियम है। नरक से निकलने वाला प्राणी है, वह भी मनुष्य या तिर्यंच योनि में आता है। तो देवगति से च्युत होने वाला, उद्वृत्त होने वाला जीव भी
या मनुष्य या त्रियंच गति में आ जाता है आश्रय। देव गति में भी गुणस्थान 4 बताए गए हैं, तो नरक में भी गुणस्थान 4 बताए गए हैं। देव से आने वाला मनुष्य, देव गति से आने वाला मनुष्य तीर्थंकर बन सकता है, तो नरक से निकलने वाला जीव भी मनुष्य बनकर तीर्थंकर बन सकता है। और नरक में भी वे गर्भज नहीं होते, गर्भ से पैदा नहीं होते, और देवगति में भी गर्भ से पैदा नहीं होते। यहाँ आयारों में बताया गया है कि यह जो कर्म बंद होता है, चिट्ठम पूरे हिम कम्मे हिम चिट्ठम परिचिट्ठति, कि नरक में भी जीव जाता है, प्रगाढ़ निष्ठुर अध्यवसाय होते हैं। प्रगाढ़ हिंसक कह दें, निष्ठुर जो परिणाम हो, उन परिणामों में जो प्रवृत्त होता है, हिंसा का काम करने में भी प्रगाढ़ निष्ठुर अध्यवसाय है, ऐसे जीव मर कर के नरक में भी जाते हैं। वहाँ प्रगाढ़ वेदना को वे भोगने वाले बन सकते हैं, जिनके परिणाम ज़्यादा खराब नहीं, ज़्यादा निष्ठुर नहीं, उन्हें कम वेदना झेलनी पड़ सकती है। तो ये अध्यवसाय परिणाम ये जिस प्रकार के होते हैं कि आयुष्य का बंद होता है, अगली गति कहाँ होगी उसका निर्णय वर्तमान जीवन में हो जाता है। उस निर्णय के अनुसार जीव मृत्यु के बाद आगे की गति में जाता है, उपपन्न हो जाता है। इसी प्रकार देवगति में भी कोई जाता है तो परिणाम कैसे, बहुत प्रगाढ़ अच्छे परिणाम में रहा है, बहुत ऊंची गति भी, वो जैसा भी नियम है कि निर्जरा कितनी पुण्य का बंद कितना, वो जो भी नियम है, तो प्रगाढ़ अच्छे परिणाम है तो आगे अच्छा स्थान मिल सकेगा। थोड़े कम अच्छे परिणाम है तो वैसा कम अच्छा स्थान संभवतः मिल सकता है। तो ये जो कर्म बंध के कई नियम हैं, उनमें हमारे भीतर के ये परिणाम बहुत अपनी भूमिका निभाते हैं। अब जैसे असंगी प्राणी होते हैं, वो ज़्यादा पाप नहीं कर सकते। अब ये 5 स्थावर के जीव हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इधर ये द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये जो अपंचेंद्रिय प्राणी हैं और असंगी हैं, इनके मन नहीं होता, तो ये हैं भी अविकसित। एक इनका थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, ये मरकर के ज़्यादा खराब गति में नहीं जा सकते, ज़्यादा पाप नहीं कर सकते। पाप करने में मन का बड़ा योगदान, ज़्यादा पाप कर्म वही प्राणी करता है जो समनस्क होता है और संगी होता है। परंतु एक माइनस पॉइंट यह है इन जीवों का, ये बहुत बढ़िया काम भी नहीं कर सकते। संगी मनुष्य यानी संगी प्राणी जो होते हैं, समनस्क प्राणी होते हैं, जैसे हम मनुष्य हैं, ये पशुवादी हैं, ये प्राणी बहुत बड़ा पाप करके बहुत नीचे की गति में जा सकते हैं। संगी प्राणी ही 7वीं नरक में जा 7वीं क्या, 6ठी क्या, 5वीं क्या, 4थी क्या, 3री क्या और दूसरी क्या, एक पहली नरक में तो असंगी भी चला जाए, दूसरी से लेकर 7वीं तक संगी प्राणी ही वहाँ जाकर पैदा होते हैं। तो मन वाले प्राणी ही ज़्यादा पाप कर सकते हैं और ज़्यादा धर्म की साधना भी मन वाले प्राणी ही कर सकते हैं, असंगी धर्म की साधना भी नहीं कर सकते।
बहुत ऊंची गति में पैदा होंगे तो संगी प्राणी ही होंगे, और बहुत नीची गति में पैदा होंगे तो भी संगी प्राणी ही होंगे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि मन वाला जो प्राणी है उसी के ज़्यादा खराब अध्यवसाय हो सकते हैं, और मन वाला जो प्राणी है उसी के बहुत बढ़िया अध्यवसाय हो सकते हैं। और इसमें भी देखें कि मनुष्य के ही ज़्यादा बढ़िया अध्यवसाय हो सकते हैं, बढ़िया साधना हो सकती है। संगी तो पशु भी हैं, उनके उतनी बढ़िया ऊंची साधना संगी होने पर भी नहीं हो सकती। तो सैमनस्क होना और साथ में मनुष्य होना, ये दोनों बातें हैं। वो आदमी वो प्राणी ज़्यादा ऊंची साधना कर सकता है, और देवगति में ही क्या, वो मोक्ष में भी उसकी आत्मा पहुंच सकती है। तो यहाँ आयारों में कहा गया कि चिट्ठम कूरे हिम कम्मे हिम चिट्ठम परिचिट्ठति। जो निष्ठुर कर्मों में प्रगाढ़ अध्यवसायों से प्रवृत्त होता है, वह प्रगाढ़ वेदना वाले स्थान में पैदा होता है। जिसके अध्यवसाय प्रगाढ़ नहीं होते, निष्ठुर कार्यों में यानी हिंसक आदि कार्यों में, खराब कार्यों में प्रगाढ़ अध्यवसाय नहीं होते हैं, और वो आदमी नीचे भी जाएगा प्राणी तो ज़्यादा वेदना वाले स्थान में पैदा नहीं होगा। तो हमारी यह अध्यवसाय परिणाम भावों की स्थिति है, वो ज़्यादा बढ़िया रहे। परिणाम में बड़ा अंतर है। देखिए, एक बिल्ली है, बिल्ली अब चूहे को देखा, वो चूहे को पकड़ने की चेष्टा करती है। अब चूहे को पकड़ते समय उसके क्या परिणाम है? अब वो ही बिल्ली कभी अपने बच्चे को मुंह में लेती है, उस समय उसके क्या परिणाम है? अब बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेके बड़ी मानो ममता से लेकर के उसे सुरक्षित स्थान में ले जाकर रख सकती है। चूहे को देखा तो मुंह में लेके उस खाने की चेष्टा करती है। तो मुंह में तो दोनों को ही मान लो लिया है, पर परिणामों में बड़ा अंतर है। अब देखिए, एक डॉक्टर है, वो सर्जन है, सर्जरी करता है। किसी के पेट में मान लो गांठ है, तो अब वो पेट को मान लो खोलता है, चीरता है। पेट को मानो फाड़ दिया कह दो, चीर दिया कह दो, खोल दिया कह दो, वो उसके क्या परिणाम है? एक डाकू है, वो भी पेट को चीरता है, यानी पेट में छुरा कुछ घूमता है, उसके क्या परिणाम है? दोनों ने पेट को मानो चीरा है, दोनों के परिणामों में कितना बड़ा अंतर है। अब देखिए, एक छोटा बच्चा है, 6 महीने का 8 महीने का छोटा बच्चा है, वो दादा की गोद में बैठा है, दादा की गोद में खेल रहा है। दादा की गोद में ही वो कभी दादा की दाढ़ी के हाथ लगाता है, कभी नाक को पकड़ता है, कभी कान को पकड़ लेता है। अब छोटे बच्चे ने दादा का कान पकड़ लिया, आमतौर से दादा बुरा नहीं मानता, बहुत अच्छा लगता है बच्चे ने मेरा कान पकड़ा है, बच्चे ने नाक पकड़ लिया। तो छोटा बच्चा 6, 7, 8, 9 एकदम छोटा बच्चा है, वो कुछ भी कर ले, कान पकड़ ले, एक मूंछ के हाथ लगा दे, एक दाढ़ी के हाथ लगा ले, और कुछ भी कर दे तो वो सामान्यतया बुरा नहीं लगता। अब छोटा बच्चा दाढ़ी पकड़ ले दादा की, तो दादा को अच्छा दाढ़ी पकड़ी है। अब कल्पना करो, बच्चा दाढ़ी पकड़े बुरा नहीं लगता, बच्चे का बाप आकर दाढ़ी पकड़ ले तो कितना बुरा कैसा लगेगा? क्योंकि बच्चे में जो परिणाम हैं वो परिणाम उसके बाप में हो, यह कहना मुश्किल है। तो दादा छोटे पोते के हाथ से भले वो छोटा पोता कुछ भी कर दे, दादा बुरा नहीं मानता, पोते का बाप आकर कुछ कर दे तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है। यह परिणामों की
भिन्नता है कि छोटे बच्चे के कैसे वो निश्चल बच्चा है, सहज भाव से करता है, दूसरे में थोड़े गलत इंटेंशन के साथ क्रिया हो सकती है। तो इन उदाहरणों से हम अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि भावों परिणामों का कितना बड़ा एक अंतर हो सकता है। तो हमारे परिणाम अच्छे रहें, हम स्थूल रूप में यूँ देख लें, हमारे मन के विचार, मन के भाव वो अच्छे रहें। मन के भाव अच्छे हैं तो मुंह से कोई शब्द ऐसा वैसा भी निकल गया भूल में, इतना बुरा नहीं लगता है। मन के परिणाम मलिन है फिर कुछ बोल दे। अब देखिए, तू शब्द है, तू। अब कई बार हम माँ को भी तू कह दे, माँ तू आई को नहीं, माँ को भी आदमी तू बोल दे, वो सहज भाव से अपनी भाषा में तू बोल दिया तो कोई बुरा नहीं, ठीक है माँ के। और तो क्या, भगवान को भी हे भगवान तूने क्या किया, भगवान को भी कोई तू बोल दे, बुरा नहीं। वहाँ तू में भी प्रेम भक्ति हो सकती है। अब देखिए, अगर आक्रोश में तू बोल दे, बेटा है, अब बाप को आक्रोश में बोल दे तू ऐसा, तो बहुत खराब कि तू कैसे बोल दिया। आप बोलो या थे बोल दो, तू कैसे बोल दिया। तो ये परिणाम कैसा, इंटेंशन कैसा, ये मुख्य चीज है। अब एक भूल में कुछ हो गया, अब एक आदमी जा रहा है, मान लो भूल से कोई बीच में बैठा था, उसके पांव लग गया, भूल से लग गया, क्षमा, सॉरी सॉरी, बस बात खत्म हो गई। भूल से कोई पांव लग गया, इतना बोल दो सॉरी सॉरी, हमारे संत बोल दें खमत खामना खमाऊं महाराज, इतने खत्म बात हो गई। अब लगे जानबूझ के लात की लगाई है, तो उसका बड़ा मामले, जानबूझ के लात कैसे लगा दी इसने, तो परिणाम कैसे, इंटेंशन कैसा, इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, यह बड़ी एक महत्वपूर्ण कसौटी होती है कि किसी भी कार्य के पीछे कार्य करने वाले का इंटेंशन क्या होता है। अब एक भूल से कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, गलती मान लेगी, एक जानबूझ के एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, तो वो ज़्यादा एक गलत चीज़ हो सकती है। तो हमारे कर्मों के बंधन में भी यही मानो नियम प्रतीत हो रहा है कि हमारे कोई भी कार्य करने के पीछे अध्यवसाय कैसे हैं, परिणाम कैसे हैं, भाव कैसे हैं, उनके संदर्भ में हमारे पुण्य या पाप का, सघन या हल्का कर्मों का बंध हो सकता है। तो हमारी भावना, अध्यवसाय, परिणाम वो अच्छे रहने चाहिए। अब भाव शुद्ध हैं तो जैसे छोटा बच्चा आके बराबर बैठ गया तो कोई बुरा नहीं, और कोई यूँ बड़े के साथ बैठ जाए, लगे भी मेरे बराबर क्यों बैठ गया, तो बस भावना भव तारिणी भावना है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि निष्पत्ति हो सकती है। तो कोई गृहस्थ लोग, आप लोग हैं, गृहस्थ हैं मान लो, बहुत काम सांसारिक करने होते हैं, सावध्य काम भी करने होते हैं। अब भगवान ऋषभ थे, वो तो महापुरुष थे, वो गृहस्थ जीवन में भी रहे, बाद में साधु बने, तो साधु बने तब तो माने सावध्य योग के त्याग हो गए, पर गृहस्थ जीवन में थे तो ये सांसारिक काम भी वो सिखाओ, असी मसी कृषि, लोगों को खेती जो भी सिखाया, ये तो सांसारिक काम थे, उन्होंने उसमें भी अपना योगदान दिया, भी लोगों को बताना ये काम यूँ करना का भी, ये सांसारिक काम, इतने बड़े महापुरुष थे, उन्होंने ये काम क्यों किए। तो भी यहाँ भी कर्तव्य की बात और भावना कितनी निर्मल है वो खास बात है। तो एक मान लो चक्रवर्ती है, राजा है,
पर भावना बहुत निर्मल रहती है, अनासक्ति है, निर्मल भावना है, तो राज्य संचालन करते हुए भी कोई ज़्यादा पाप कर्मों का बंध नहीं हो। अरे भावना ही मूल ही खराब है। तो बहुत वासुदेव होते हैं, वे मृत्यु के बाद नरक में ही जाते हैं, नरक में ही पैदा होते हैं। अब चक्रवर्ती है, वह पदवी पर है, बाद में मान लो दीक्षा और ले ली, साधना की, तो मोक्ष में भी जा सकते। वासुदेव है, उसका तो एक ही स्थान है नरक, बस नरक में ही जाना। भगवान महावीर के पिछले भवों को हम देखें, प्रभु महावीर की आसाधना न हो, प्रभु महावीर की आत्मा भी नरक में भी गई है, नरक भी 7वें नरक में भी प्रभु की आत्मा का गमन हुआ है। तो यानी वो वासुदेव बने थे, त्रिपृष्ठ वासुदेव थे, वो आयुष्य पूरा करके 7वें नरक में पैदा हो गए। तो अब राज्य संचालन करते करते सारे कोई नरक में ही जाएंगे, राज्य संचालन करने वाले, ये कहना मुश्किल है। राज्य संचालन करने वाले बहुत अच्छे, चक्रवर्ती भरत तो चक्रवर्ती था, परंतु भाव निर्मल, अनासक्ति, तो कितना एक आदमी अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो ये दायित्व भी होते हैं, उनमें भी अनासक्ति है, निर्मल भावना है, सेवा की भावना है, नीतियां शुद्ध है, शुद्ध नीति है कि भी मैं सेवा के लिए हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या तुच्छ स्वार्थ आगे नहीं आना चाहिए, अनासक्ति रखूं, बाकी धार्मिक भावना जितने रह सके धार्मिक क्रिया भी करूं, बाकी मेरी जो जिम्मेवारियां हैं वो निभाऊं। अब कोई न्यायाधीश बन गया, मान लो जैन श्रावक है, जैन है, तेरापंथी है, धर्म को मानने वाला है, व्रती है, व्रत भी लिए हैं, परंतु वो न्यायाधीश है, और मान लो चीफ जस्टिस भी बन गया है। अब फैसले देने हैं, कठोर फैसला भी किसी अपराधी के लिए सुनाना पड़ जाए, तो वो सोचता है भी ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कोई इरादा गलत तो है नहीं, तो जो मेरी ड्यूटी है, जो हमारी प्रक्रिया है, उसके अनुसार न्याय करना मेरा धर्म या कर्तव्य है। उस न्याय के अनुसार वो फांसी की भी सजा सुनानी पड़ जाए तो भी वो श्रावक है, तो भी वो धार्मिक आदमी है, क्योंकि सजा सुनाई है तो उसका कोई इंटेंशन खराब अगर नहीं है, अपने कर्तव्य के अनुसार काम करता है, तो वह भी जैन श्रावक बना रह सकता है। तो बड़ी ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारियां भी है, तो भाव आदमी के शुद्ध है, अनासक्ति है, धार्मिक रुचि भी है, तो शासन प्रशासन का दायित्व संभालने वाला भी काफी निर्मल चित्त वाला व्यक्ति रह सकता है। तो आयारों में कहा गया, चिट्ठम कूरे हिम कम्मे हिम चिट्ठम परिचिट्ठति, अचिट्ठम कूरे हिम कम्मे हिम नो चिट्ठम परिचिट्ठति। तो जैसे कर्म भाव अध्यवसाय, वैसे आगे सुख दुख प्राप्त हो सकता है।